so much. वेलकम। बेटा धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए तुम्हारा। तुमने मेरी सारी गलतियों को भुला करके भी यहाँ पे आई मुझसे मिलने के लिए। बेटा बहुत ज्यादती की है मैंने तुम लोगों के साथ, फिर भी तुमने सब कुछ भुला करके यहाँ पे आई हो और मेरा मान रखा, उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छी परवरिश दी है तुमने अपनी बेटियों को। आज रक्षाबंधन का दिन है, इतने अच्छे मौके पर पुरानी बातें याद नहीं करते। एंड हम बहुत खुश है कि आज मुकुल यहाँ है। मुकुल, लाइफ में ना हमेशा आगे बढ़ते रहो। बेटा गणपति जी को हमेशा अपने साथ रखना, हर विघ्न से तुम्हारी रक्षा करेंगे ये। अभी यही रहते हैं जानवी के हस्बैंड। मैं उससे पूछना चाहती हूँ, जानवी और जानवी के बच्चों को क्यों नहीं रख सकते अपने पास? वो किराएदार था, रिश्तेदार नहीं। टाइम पे किराया भी नहीं देता था, बहुत प्रॉब्लम करता था, इसलिए हमने निकाल दिया। बेटा तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। शादी के बाद किन मुसीबतों का सामना किया है तुमने, वो भी निशा मैडम जैसी औरत की मदद करने के लिए, जिनकी जान भी बचाई तुमने। बेटा ऐसा करने के लिए सिर्फ हिम्मत की नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान होने की बहुत जरूरत है, और जो कि तुम हो। बहुत गर्व है बेटा मुझे तुम पर इस बात के लिए। मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द तुम आदित्य सर के साथ एक अच्छी और खुशनुमा जिंदगी की शुरुआत करो। थैंक यू, आपका आशीर्वाद मिल गया, उतना ही बहुत है। अब आप लोग सब बातें ही करके पेट भरेंगे या कुछ खाएंगे भी? आइए आइए। सब बहुत झूठ बोल रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं सच जान के ही रहूंगी। एक्सक्यूज मी। मामा आप फिर आ गई? यस, मैं फिर आ गई। पहले मैं अभी को ढूंढने आई थी ना, अब जानवी को ढूंढने आई हूँ। कहाँ है जानवी? प्लीज जो कुछ भी कहना झूठ मत बोलना। आजकल ना मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना बहुत झूठ बोल रहे हैं और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इसीलिए आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कहाँ है जानवी और आपकी क्या लगती है? वो क्या है ना, अगर आप झूठ बोलेंगी ना तो आपको उसको छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप सच बोलेंगी बस एक ही सच होगा। बताइए कहाँ है? हमारा से कोई रिश्ता नहीं। फिर से झूठ? अगर वो आपकी कोई नहीं लगती तो फिर ये क्या है? मतलब ऐसे फोटो खिंचाई है आपने जानवी के साथ जैसे बरसों पुराना कोई रिश्ता हो आपका। प्लीज आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए ना, अपना भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। बता दीजिए मुझे क्या सच है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बताइए क्या रिश्ता है आपका इसके साथ, बताइए। बेटी है वो मेरी।
ऑफ कोर्स आपकी बेटी है वो, और आपने उसे हमारे घर में छोड़ा हुआ है। कैसी माँ है आप यहाँ इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं और आपकी बेटी वहां हमारे घर। हमारा घर आप लोगों को आश्रम लगता है क्या? हाँ, मतलब क्यों नहीं रख सकती आप उसको यहाँ पे? ये बहुत अच्छा है, आप यहाँ खुश, आपकी बेटी वहां खुश, और मैं बीच में फूल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप माँ हैं उसकी, आपको पता होना चाहिए। अपनी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है आपको। मैं सच कह रही हूँ, जानवी जहां भी रहे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी मर्जी के खिलाफ उसने अभी से शादी करी थी, उसी की सजा भुगत रही है वो। उसी दिन से मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर से झूठ बोल रही है ना आप? ये प्रॉब्लम है झूठ बोलने की, पता नहीं चलता कब कौन सा झूठ बोला था। पिछली बार आपने मुझे कहा था कि अभी आपका किराएदार है। अभी यहाँ पे कभी रहा ही नहीं। एंड जिस तरह से आप मुझसे पूछताछ करने आई थी ना, मैं क्यों बाहर वालों को अपने घर की बात बताऊं? एंड बाय द वे, अभी ने यहाँ का एड्रेस इसलिए दिया था क्योंकि उसका कोई ठिकाना ही नहीं था। अभी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही जानवी से। सो प्लीज जाए यहाँ से आप। मैं चली जाऊंगी, पर मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं। डोंट वरी, सच मुझे पता चल जाएगा, आपका भी और जानवी का भी। बहुत अच्छा है। जानवी, जानवी, निशा क्या कर रही हो? क्या हाथ छोड़ो जानवी का, क्या कर रही हो तुम? इनफ आती। मुझसे जो बात छुपाई जा रही थी, आज उसका सच मेरे सामने आ चुका है। तुमने झूठ क्यों बोला जानवी? यू नो व्हाट, ये जितनी इनोसेंट और स्वीट बनती है ना, उतनी चालाक है। निशा, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था ना कल। क्या क्यों कर रही हो? मैं शक नहीं कर रही हूँ आदि, मुझे यकीन है ये फायदा उठा रही है, तुम सबकी अच्छाई का फायदा उठा रही है। आदि, मैं अभी इसकी मॉम और इसकी बहन से मिलकर आ रही हूँ। तुम्हें पता है वो यही रहते हैं, बॉम्बे में। इनफैक्ट हमारे घर के बहुत पास, ज्यादा दूर भी नहीं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? ये देखो इसकी फैमिली की फोटो। ये देखो, ये इसकी मॉम है और ये उसकी बहन है। जानवी, क्या है ये? तुमने क्यों झूठ बोला? क्यों कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है? तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ रहती है, तो फिर तुम यहाँ हमारे घर में क्यों घुस के बैठी हो? क्यों? निशा, stop this nonsense and stop this right now. No, I will not stop आदि। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सब सच है। मैं इसकी मॉम से मिलके आई हूँ। You know उन्होंने मुझे क्या बताया है? कि जानवी ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके अभी से शादी की थी, इसीलिए आज जानवी अपने घर में नहीं रहती, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती, और ना ही उनके घर जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जानवी को डिसोन कर दिया था। उन्होंने कोई रिश्ता ही नहीं रखा है जानवी के साथ, और जानवी की और अभी की शादी भी टूट चुकी है। इसीलिए जानवी के पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, और वो यहाँ आके रहती है। जानवी, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्या कर रही हो? जिस सिचुएशन में तुम हो, तुम्हारी शादी टूट गई है, तुम्हारे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो कम से कम अपनी मदर के साथ तो रिलेशनशिप सुधार सकती हो ना। लेकिन ऐसा करने के बजाय तुम यहाँ अनजान लोगों के घर में आके बैठ गई हो। क्यों? ऐसा कौन करता है? ऐसा वही इंसान करता है जिसके मन में लालच हो, और तुम्हारे मन में लालच है। ये लोग इनोसेंट है, मासूम है, इसीलिए तुम इनको फंसा के यहाँ रहना चाहती हो, है ना? निशा, बंद करे बकवास। जानवी अपनी फैमिली के बारे में, अपनी शादी के बारे में हमें सब कुछ बता चुकी है, हमें सब पता है। What? I'm not surprised. तुम इसके आंसुओं में बह गए, इसकी झूठी कहानी मान ली। I'm really not surprised, पर तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो कि ये लालची है, ग्रीडी है, ये इस घर को फंसाना चाहती है। बस कर निशा, शांत हो जा।
हम जानते हैं जानवी के बारे में। जानवी जानवी जानवी, क्या हो गया आप सबको? काकी माँ, शी इज एन आउटसाइडर। आज स्टोर रूम की चाबी इसके पास थी, कल वो पूरे घर पे कब्जा कर सकती है। अरे वो गॉड से मेरे हस्बैंड को बे टाइम कभी भी बुलाती रहती है, अपनी प्रॉब्लम बताती रहती है, गाल पे हाथ रखती है। इसके बच्चे मेरे हस्बैंड को पापा बुलाते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? आप लोग सब मुझे चुप कराने पे लगे हुए हैं। यू नो व्हाट, आप सब अपनी आंखों पे पट्टियां डाल के बैठ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूं। मैं अपने घर को बचाऊंगी, अपनी शादी को बचाऊंगी, अपने परिवार को बचाऊंगी। इसीलिए आप सबको फैसला करना है, इस घर में मैं रहूंगी या ये। क्या फैसला किया आप लोगों ने? आदि, क्या फैसला है तुम्हारा? कौन रहेगा इस घर में? मैं तुम्हारी पत्नी जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, या ये जो तुम्हारी सिंपैथी के लायक भी नहीं है? क्या हो गया? आप सब चुप क्यों हैं? मेरे होते हुए जानवी की इस घर में क्या जगह है? आप लोग इतना सोच क्यों रहे हैं? आदि, जानवी कहीं नहीं जाएगी। जानवी यहीं रहेगी, इसी घर में रहेगी। क्यों पीछे पड़ गई तुम जानवी? क्या बिगाड़ा इसने? तो तुम्हें मेरे यहाँ रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जानवी को इस घर से नहीं जाने दोगे। जब जानवी ने कोई गलती नहीं की तो जाएगी क्यों यहाँ से? क्या गलत नहीं किया है उसने? अपना घर छोड़ के वो यहाँ आके बैठ गई है, ये ठीक है? उसके बच्चे तुम्हें पापा कहते हैं, ये ठीक है? वो तुमसे कभी भी कुछ भी मांग सकती है, ये ठीक है? हाँ? और मैं गलत हूँ? क्या कहना चाहते हो तुम आदि? कि वो यहाँ रह सकती है और मैं नहीं? क्योंकि फैसला तो यही करना था। कुछ और जानवी, प्लीज बताओ ना जानवी, क्या जादू किया तुमने सब पे? हाँ? जितने समय मैं यहाँ नहीं थी, डेफिनेटली तुमने कोई तो जादू किया इन लोगों पे कि सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया। मुझे भी बताओ ताकि मैं भी वही करूं। Enough! Enough! You know, आदि, मैं अब और बात नहीं घुमाऊंगी, साफ साफ बात करूंगी। Yes, enough is enough. एक सवाल पूछा था मैंने, जानवी यहाँ रहेगी या मैं? जवाब दे दो, मुझे पता चल जाएगा कि सब क्या चाहते हैं। बोलो। बताओ मुझे, कौन रहेगा इस घर में, मैं या ये? मैं जाऊंगी। जैसा तुम चाहती हो ऐसा ही होगा निशा। नहीं जानवी, तुम कहीं नहीं जाओ, तुम यहीं रहोगी। क्यों नहीं जाएगी? उसका फैसला है, वो जाना चाहती है, उसे समझ में आ गया है क्या सिचुएशन है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो तुम क्यों रोक रहे हो उसे? जाने दो ना, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आदित्य प्लीज, जितना जल्दी मैं इस घर से चली जाऊं उतना आप सबके लिए अच्छा होगा। गुड, आई एम ग्लैड तुमने इतनी अकल तो है कि तुम ये बात समझ सको। प्लीज चली जाओ जानवी, प्लीज मुझे मेरी फैमिली वापस दे दो, प्लीज जस्ट गो। आप कहीं नहीं जाओगे।
बेटा, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। जहां आपकी मॉम जाएगी वहीं आप जाएंगे। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? यू विल गो विद हर ओनली, डोंट वरी। निशा, कुछ तो शर्म करो, बच्चों का तो लिहाज करो, उनके सामने तो ये सब मत करो। प्लीज पापा, मुझे डर लग रहा है। ये अभी भी तुम्हें पापा आदि, लिसन, मुझे पता है तुम्हें इन दोनों से बहुत लगाव है, बट जानवी हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रहने वाली थी ना। वो जब भी यहाँ आई होगी, आप सबने ये तो सोचा ही होगा कि कभी ना कभी तो वो जाएगी, उसकी जिंदगी में सुधार आएगा, है ना? आज वो दिन आ गया, जानवी ने फैसला कर लिया कि वो इस घर से जाना चाहती है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप सबको क्या प्रॉब्लम है? वो जाना चाहती है, उसने डिसीजन ले लिया है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों रोक रहे हो उसे? और जहां वो जाएगी वहीं उसके बच्चे जाएंगे। बस निशा, बहुत हो गया। तुमने जो बोलना था सो बोल लिया। जानवी को हम इस घर में लेके आए थे, उसे इस घर में हमने पनाह दी, और किसी को भी इस घर से इस तरह अपमानित कर कर भेजना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? और उसकी बहुत एहसान है इस घर पे। इसका मतलब आप लोगों ने फैसला ले लिया है, क्योंकि फैसला तो ये करना था कि जानवी इस घर में रहे या मैं। अब अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि जानवी इस घर में रहे, तो मुझे यहां से चले जाना चाहिए। आप सबकी खामोशी चीख चीख के जवाब दे रही है मुझे। थैंक यू वेरी मच, मुझे ये बताने की कि इस घर में मेरी क्या जगह है, क्या अहमियत है या क्या अहमियत नहीं है। ठीक है, मैं ही जा रही हूँ इस घर से। मैं अपने पेरेंट्स को कह दूंगी कि वो मुझे यहाँ से आके ले जाए। निशा, तुम कहीं नहीं जाओ। ऐसी हालत में हमें निशा से बहस नहीं करनी चाहिए। निशा इसी घर में रहेगी क्योंकि ये उसका घर, और चाहे सही हो या गलत, इस वक्त इस घर से मैं जाऊं, बस। अगर तुमने ये फैसला ले लिया है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी। जब तक मैं तुम्हारे रहने के लिए एक सही बंदोबस्त नहीं कर लेता हूं, तुम्हें यही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बंदोबस्त नहीं कर दूं, तुम्हें यही रहना पड़ेगा कुछ दिन और हमारे साथ। निशा, कुछ तो शर्म करो तुम। जिस औरत ने तुम्हारी जान बचाई उसका लिहाज नहीं, कम से कम बच्चों का तो करो। जानवी रह सकती है इस घर में जब तक कोई दूसरी जगह ना मिले रहने के लिए, रह सकती है। जानवी, तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो। What the hell was that, आदि? क्या इतनी तरफदारी कर रहे थे जानवी की? अगर वो इस घर से जाना चाहती है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अच्छे बुरे की पहचान नहीं, आंखों में पट्टी बंधी है तुम्हारे। जिस औरत ने तुम्हारी जान बचाई उसे घर से बाहर जाने के लिए कह रही हो। और जान बचाई क्या करूं? उसने मेरी जान बचाई तो उसने मुझे ब्लड दिया, मैं उसे अपनी लाइफ दे दूं, घर दे दूं, परिवार दे दूं, जिसे मैं प्यार करती हूं, अपना हस्बैंड, सब कुछ उसे दे दूं। आई एम सॉरी आदि, तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, वो औरत झूठी है। झूठा इल्जाम तुम लगा रही हो उस पर। उसकी सच्चाई मैं जानता हूँ निशा। नहीं जानती, तुम नहीं जानते उसकी सच्चाई। तुम वही जानते हो जो वो तुम्हें बताना चाहती है। You know what? ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी बोल। तुम जानवी से कंपटीशन क्यों कर रही हो? जानवी और मेरा कोई कंपटीशन हाँ, नहीं। सही बोल रही हो, कोई है ही नहीं कंपटीशन। आदि मैं सही हूँ। देखो, आई एम अ वुमन, राइट?
एक औरत होने के नाते मैं बता सकती हूँ कि उसका इरादा क्या है। वो फंसाने की कोशिश कर रही है यार तुम्हें। क्या तुम कुछ नहीं जानती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? जानवी इस घर में इसलिए क्योंकि मुझे फंसाना चाहती है, मैंने हाँ। इसलिए उसे घर में रखा हुआ है। हाँ। तुम ना नो एनीथिंग। आदि आई नो। अच्छा होगा तुम चुप रहो प्लीज। आदि जानवी और क्या जानवी? जानवी ये जानवी वो, बस करो। मैं रोज ये सुनते सुनते पक चुका हूं। बंद करो ये सब। हेल आदि तुम मुझे जानवी की वजह से इतना इंसल्ट नहीं कर सकते।